स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम हम कई बार क्लास में पढ़ चुके हैं। सिंपल सा प्रोग्राम वाइल लूप का। जे की स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, जे जब तक 10 से बड़ा है, और जे को प्रिंट करवाओ। अब जे 1 है और 1 10 से बड़ा है ही नहीं, तो इसलिए ये लूप पहली बार में ही फॉल्स हो जाएगा। और आप देखें कि मैंने इसके अंदर जे की वैल्यू चेंज ही नहीं की है। अगर हम जे की वैल्यू चेंज भी करते हैं तो कोई उसका फर्क तो पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो लूप में एंटर ही नहीं होगा। मैं अगर यहाँ लिख भी दूँ जे प्लस प्लस के जे में एक का इंक्रीमेंट हो, क्योंकि वो लूप में एंटर ही नहीं होगा। पहली बार लूप फॉल्स हो जाएगा तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। इसने गुड बाय मैसेज प्रिंट कर दिया है। गुड बाय क्यों किया है? क्योंकि पहली बार लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। ये डिबग के थ्रू भी जरा आप समझ लें। डिबग से मैं सिर्फ इसलिए बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखें, इस वक्त जे की वैल्यू है 1, ठीक है ना, ये जे की वैल्यू 1 नजर आ रही है आपको। अब 1 इज ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन है फॉल्स। तो लूप में इसने एंट्री नहीं मारी, ये बाहर यहाँ पे आ गया। गुड बाय इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने जिक्र किया था कि हम यहाँ पे क्लास में, अगर आपको याद हो, कि हमने इस कंडीशन के बाद सेमी कोलन नहीं लगाना है, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन के बाद सेमी कोलन लगा देते हैं तो फिर लूप इसी जगह टर्मिनेट हो जाएगा। इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ कि जे इज लेस देन 10, जब तक जे 10 से छोटा हो तब तक ये लूप चले, तब तो आप जानते हैं ये लूप 10 बार चलेगा, ठीक है ना। तो ये लूप 10 बार चलेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये 10 नंबर प्रिंट हो जाएंगे। उन 10 नंबर के बीच में हम स्पेस जनरेट करने के लिए मैं स्पेस भी प्रिंट करवा देता हूँ। स्पेस ये मैंने प्रिंट करवा दिया है ताकि वो नंबर आपको दूर दूर नजर आए। मैं इसको कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखें ये स्पेस के साथ 9 तक नंबर नजर आ गया, और गुड बाय भी आखिर में नजर आ गया जब लूप टर्मिनेट हुआ। अब अगर मैं यहाँ पर इस जगह पे अगर मैं सेमी कॉलन लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि लूप यहीं स्टार्ट हुआ, यहीं ख़त्म हो गया। ये जो चीज़ है, ये लूप की बॉडी का पार्ट नहीं रही, लूप वहीं ख़त्म हो चुका है। तो ये चीज़ जो है पहले लूप की बॉडी में थी, तो लूप अगर 9 बार चल रहा है तो ये चीज़ें भी 9 बार चल रही थी। दोनों चीज़ें, सी आउट 9 बार हो रहा था, जे की वैल्यू 9 बार प्रिंट हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि जे लूप जो है यहीं टर्मिनेट हो गया है, इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट्स लूप की बॉडी का पार्ट नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। और जे 1 था, जे 1 ही रहेगा। जे 1 रहने की वजह से हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, और इस वजह से ये लूप मुसलसल चलता रहेगा। इस प्रोग्राम को ज़रा चलता हुआ देख लें। ये प्रोग्राम देखें, चले जा रहा है चले जा रहा है, ये लूप असल में चले ही जा रहा है, प्रोग्राम टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको डीबग के थ्रू आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाया है, और ये डीबग मैंने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, देखें वो उसी जगह अटका हुआ है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। और जे 1 था, जे 1 ही रहेगा, और 1 हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा, तो ये लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जे में कुछ इंक्रीमेंट करवाते हैं। जे प्लस प्लस जैसे जे में इंक्रीमेंट कराते हैं ताकि जे की वैल्यू कम से कम कोई इंक्रीज हो। और उस सूरत में अब ये लूप जो है वो इनफाइनाइटली नहीं चलेगा, लेकिन 10 बार चलेगा, लेकिन 10 बार इसी एक लाइन को चलाता रहेगा। नीचे वाली लाइन जो है वो 10 बार नहीं चलेंगी। तो मैं ऐड बार से जे की वैल्यू आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा, और इस प्रोग्राम को अब डीबग के थ्रू समझते हैं। डीबग करते हैं। अब देखें, जे की वैल्यू इस वक्त आपको 1 दिखाई दे रही है। अब ये लाइन जब चलेगी, जे में इंक्रीमेंट होगा, जे 2 हो जाएगा, 2 10 से छोटा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब ये नेक्स्ट लाइन का बटन दबाया, जे में इंक्रीमेंट हो गया, जे 3 हो गया, 3 10 से छोटा ही है, फिर लूप चल गया। ये लूप चौथी बार चला है, जे की वैल्यू 4 हो गई है। ये 5वीं बार चला है, जे की वैल्यू 5 हो गई है। फिर नेक्स्ट लाइन करता हूँ, ये 6ठी बार चला है, 7वीं बार, 8वीं बार, 9th टाइम। अब जब जे में इंक्रीमेंट होगा तो जे की वैल्यू 10 हो जाएगी। अभी जे की वैल्यू 9 है ना। अभी ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो जे की वैल्यू 10 हो जाएगी। 10 10 से छोटा नहीं है, तो उस सूरत में ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। आपने देखा कि 10 बार यही लाइन एग्जीक्यूट हुई है। उसके बाद फिर इस लाइन की बारी आई है, और इस वक्त जे 10 था तो 10 प्रिंट हुआ है। अब जे में इंक्रीमेंट हुआ है तो उस इंक्रीमेंट का कोई फायदा ही नहीं है, और अब गुड बाय प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि इसके आउटपुट में जस्ट 10 प्रिंट हुआ है, और वो मैं बता कर चुका हूँ, क्योंकि ये दो लाइनें लूप की बॉडी का हिस्सा नहीं है। लूप तो वहीं चलता रहा, वहीं चलता रहा, यहाँ तो आया ही नहीं, इसलिए ये सिर्फ एक बार प्रिंट हुई है।
अच्छा स्टूडेंट, मैं अब इस वाइल लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको दोबारा इसकी पुरानी शक्ल में लेके आता हूँ, जब ये लूप एक बार भी नहीं चल रहा था, यानी जब मैंने यहाँ पे जे एस ग्रेटर देन 10 लिखा था। इस सूरत में आप जानते हैं कि जे 1 है, 1 10 से बड़ा नहीं है, तो ये लूप सिरे से एक बार भी चल नहीं पाएगा। इसको जरा आप चलता हुआ देख लें दोबारा से। आपने देखा ये लूप एक बार भी नहीं चला, इसने जस्ट गुड बाय प्रिंट कर दिया है। अब मैं इस लूप को डू वाइल लूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तरीका आप जानते हैं कि इसको यहाँ से करना है कट, और लूप की बॉडी के बाद हमने इसको करना है पेस्ट, और आखिर में यहाँ सेमी कोलन लगाना है। वाइल लूप में आखिर में सेमी कोलन नहीं आता है, आने की वजह मैंने आपको बयान कर दिया, अगर लगा दिया तो लूप चलेगा नहीं सही तरीके से। लेकिन डू वाइल लूप में आपने यहाँ पे सेमी कोलन लाजमी लगाना है और शुरू में डू लगाना है। अब ऐसा करने से आप देख रहे हैं कि कंडीशन जो है वो एंड में चेक हो रही है, शुरू में चेक नहीं हो रही है। अब कंडीशन तो फॉल्स है, जे 1 है और 1 10 से बड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि कंडीशन आखिर में चेक हो रही है, तो इसलिए लूप की बॉडी कम से कम एक बार तो चल जाएगी। तो इस प्रोग्राम को ज़रा डिबग करके समझते हैं। ये आप देखें कि प्रोग्राम हमने डिबग शुरू किया है। जे की वैल्यू है 1, और इसके बाद ये लूप में एंटर मार गया, जे इसने प्रिंट कर दिया, और जे में इंक्रीमेंट भी कर दिया। आप देख लें 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि 1 10 से 2 10 से बड़ा नहीं है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप हो गया टर्मिनेट, और इसने गुड बाय प्रिंट कर दिया। वो आपको गुड बाय यहाँ नजर भी आ गया। तो आप लोगों ने देखा कि लूप की कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये लूप सिर्फ एक बार ही चल पाया, और एक बार ये चला है, और वाइल में तो एक बार भी नहीं चल रहा था। तो वाइल लूप में ख़ास बात जो हमने सुबह डिस्कस की थी वो ये थी कि वाइल लूप में ये ख़ास बात है कि वो हो सकता है एक बार भी ना चले, और हो सकता है कई बार चले। क्योंकि डू वाइल लूप में देखा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार भी ना चले। डू वाइल लूप हमेशा कंडीशन एंड में चेक करता है, तो इसलिए ये लाजवान इस बात की गारंटी है कि कम से कम एक बार तो चलेगा चलेगा। तो अगर आपने ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जहाँ पे आपको गारंटी चाहिए कि लूप कम से कम एक बार चले, तो फिर आप वहाँ पे डू वाइल लूप इस्तेमाल करें। इस प्रोग्राम को आपने प्रैक्टिस